अब प्रोग्राम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और मैंने पहले कहा था कि आपका जलसा बहुत ही अहमियत का हामिल है और आपका जलसा इंतहाई पुरनूर है, इसलिए कि कई साहब निस्बत बुजुर्ग आलिम दीन औलिया अल्लाह यहाँ आपके स्टेज पर मौजूद हैं और उन्हीं का फैज़ है और उन्हीं की बरक़ात हैं कि आप हज़रात सुकून से बैठे हुए हैं और दीनी प्रोग्राम समझ करके दीन की बात आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इन अकाबिर के साये को हम सब पर दराज फरमाए और आप सबको भी अपने अकाबिर से खूब रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। ये इदारा जिसके बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, इस इदारे की खासियत और खुसूसियत ये है कि ये इदारा जब से आप हज़रात की निगरानी में आया है और ये उलमाए किराम मौलाना सैफुल्लाह साहब, मौलाना साहिब साहब और दिगर हज़रात यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों ने कोशिश की है कि अपने इदारे को उलमाए रब्बानीयीन के फैज़ से मामूर रखें और हमेशा कोई न कोई बड़े आलिम दीन, बुजुर्ग आलिम दीन, वली कामिल इस इदारे में तशरीफ़ लाते रहते हैं और आपके प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाते हैं और उसी का समरा है कि यहाँ के तालीम पर, यहाँ की तरबियत पर उसकी छाप नज़र आती है। मैं काफ़ी देर से आपके इदारे में रहा हूँ और देखा हूँ, बच्चों को गौर से देखा है, असातिज़ा को गौर से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन अकाबिरीन का असर और इनके आमाल की बरकत उनके चेहरों पर, उनके आमाल के अंदर भी नुमाया नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को हर तरह के शुरूर और फितनों से महफूज फरमाए और इस इदारे को खूब से खूब तरक्की अता फरमाए। इस दौर के अंदर इदारे को चलाना, इदारे को संभालना बड़ी जिम्मेदारी है और आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जिंदा कौमें अपने इदारे को अपनी जान की बाजी लगा करके, माल की बाजी लगा करके परवान चढ़ाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमको सबक भी ये मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर करवाई और मस्जिद नबवी में जो सजदा करने की जगह थी वो नीचे थी और तलबा अजीज जो यतीम थे, गरीब थे, तलबा थे, उनके बैठाने की जगह, उनके पढ़ाने की जो जगह थी जिसको हम सुफ़ा कहते हैं, चबूतरा नाम होता है उर्दू में, वो जगह ऊंची थी। नबी ने नमाज पढ़ा है नीची जगह पर, सजदा किया है नीची जगह पर, सहाबा किराम ने सजदा किया है नीची जगह पर और तलबा अजीज को, गरीब तलबा को उनके रहने सहने का इंतजाम करके उनको ऊंची जगह पर बैठाया है, हमारी सोच को बतलाने के लिए और क़यामत तक रहनुमाई करने के लिए। अगर तुमको जिंदा रहना है तो नबी की सुन्नत पर अमल करना होगा, अपने दीनी इदारों को ऊंचा करना होगा, बुलंद करना होगा, तालीमी इदारे को आगे बढ़ाना होगा, हर तरह के तालीमी इदारों को खोलना होगा और तालीम के तबार से मजबूत होना होगा। तालीमी इदारों के ताल्लुक से हमारी सोच हमेशा बुलंद होनी चाहिए, मदारिस के ताल्लुक से हमारी सोच बुलंद होनी चाहिए, मदारिस में पढ़ाने वाले तलबा के ताल्लुक से हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, पढ़ने वाले तलबा के ताल्लुक से हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और इस तरीके पर इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे। हमारे मकानात, हमारी बिल्डिंग, हमारे कोठे, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी जमीनें, हमारी जायदाद, हमारे खेत खलियान, ये हमारी पहचान नहीं है। खुदा की कसम हमारी पहचान हमारे इदारे हैं। आज अगर देवबंद ना होता, नदवा ना होता, दुनिया हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारे ना होते, क्या हमारी पहचान रहती, क्या हमारा वजूद रहता? तो ये हमारे शायर दीन है, ये हमारी पहचान है। इंशाअल्लाह हम नबी की सुन्नत पर और नबी के तरीके पर अमल करते हुए जहां भी हमारा इदारा है, दीनी इदारा है, हमारा सरमाया है, मिल्ली सरमाया है, हम मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको ऊंचा रखेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग इसकी अहद करेंगे और इसकी आरजू रखेंगे और इसकी तमन्ना करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे ना? अपने इदारों को मजबूत करेंगे ना इंशाअल्लाह? अब प्रोग्राम आखिरी मरहले में है। आप हजरात की मेहनत और लगन और असातिज़ा की मेहनत से
चंद तलबा अजीज ने इस इदारे में रह करके यहाँ के माहौल में परवरिश पा करके कुरान करीम को सीने में महफूज फरमाया है। और हजरत ने बड़ी एक अच्छी नसीहत की है कि हाफिज बनना कमाल नहीं है, हाफिज बने रहना कमाल है। दरअसल हजरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तर्जुमानी फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम में भी यह हदीस है, बुखारी शरीफ में भी यह हदीस है और इब्न माजा में भी यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम कुरान की हिफाजत करो, ताहदुल कुरान, कुरान की हिफाजत करो। और आगे फरमाया फवल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ये कुरान लहु अशद्दु तफल्लुतम मिनल इबिल फिल अलक, कि ये कुरान बंधे हुए ऊंट से ज्यादा तेजी से निकल जाता है। दुनिया के शरीर जानवरों में एक जानवर ऊंट भी है, अगर आप उसको बांध देंगे छोटी सी रस्सी से और थोड़ा सा गाफिल हो जाएंगे, वो ऊंट अपने रस्सी को दांत से काट देगा और आपकी नजरों से वो भाग जाएगा। खोजते खोजते आप परेशान हो जाएंगे और आपको ऊंट नहीं मिलेगा जल्दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दिया है और बतलाया है कि ऐ हाफिजों, ऐ कुरान के पढ़ने वालों, अगर तुमने कुरान की खबरगिरी नहीं की और कुरान का ख्याल नहीं किया और कुरान की तिलावत को तुमने अपना मामूल नहीं बनाया, तो ये कुरान तुम्हारे सीने से निकल जाएगा, बंधे हुए ऊंट से ज्यादा तेजी से निकल जाएगा। हजरत मौलाना वसीम साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इन हाफिज कुरान को या और भी जो स्टेज पर हुफ्फाज है या मजमे के अंदर हुफ्फाज है, हजरत ने यही नसीहत किया है कि हाफिज बनना कमाल नहीं है, हाफिज बने रहना कमाल है। दरअसल इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तर्जुमानी करके हमको और आपको डराया है। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को हाफिज बने रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान से जोड़ दे और हम सब का रिश्ता कुरान से मुस्तहकम कर दे। अब बगैर किसी ताखीर के वो नूरानी लम्हा आपके सामने पेश किया जा रहा है कि जो हुफ्फाज़ अजीज यहाँ हाफिज बने हैं, उनके सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच हजरत मौलाना इनाम साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। आप खलीफा हैं हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के, और इस हजरत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह का एक नुमाया मकाम था हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का पूरे बर्रे सगीर के अंदर बतौर ख़ास इत्तिबाए सुन्नत की तलकीन और इत्तिबाए सुन्नत की तफहीम और उसके ताल्लुक से लोगों को आगाह करना जितना हजरत ने कोशिश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का फैज़ है कि हिंदुस्तान के अंदर सुन्नतों का चर्चा है और सुन्नत की बातें हर जगह हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच तशरीफ फरमा है। अब मुनासिब समझते हैं कि इन हुफ्फाज़े किराम के सरों पर इन उलमाए रब्बानीयीन के दस्ते अक़दस से दस्तारे फजीलत बांधी जाए। मैं गुजारिश करता हूँ मदरसा के जिम्मेदार मदरसे के नाज़िम जनाब कारी सैफुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ के असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को पेश फरमाएं और अपने अकाबिरीन मिल्लत के हाथों से उनके सरों पर दस्तारे फजीलत बंधवाएं। अजीज़म हाफिज असद अंसारी साहब, अजीज़म हाफिज असद अंसारी साहब सल्लमहु वल्द जनाब इमामुद्दीन साहब अंसारी भंगारी बाजार थाना खामपार देवरिया इसी गांव के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको हज़रत मौलाना वसीम साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना इनाम साहब दामत बरकातुहुम और दीगर असातिज़ा और दीगर उलमाए किराम के हाथों दस्तारे फजीलत से नवाजा जा रहा है। और ये नूरानी लम्हा आप हजरात के रूबरू है और ये तो हल्की सी नवाजिश है, हल्का इनाम है, असल इनाम तो क़यामत के दिन दिया जाएगा इंशाअल्लाह, जब इनको भी नवाजा जाएगा और इनके वालिद के सरों पर ऐसा ताज डाला जाएगा जो ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। लोग रश करेंगे, पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, क्या ये अतकिया हैं, क्या ये अबरार हैं, क्या ये अखियार हैं? तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था और उनका बच्चा हाफिज कुरान बना रहा, इसलिए उनके वालिदैन के सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी जा रही है। असद अंसारी साहब के सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी गई। अब दूसरे हैं जनाब हाफिज रेहान साहब सिद्दीकी, हाफिज रेहान साहब सिद्दीकी सल्लमहु वल्द मोहम्मद नसीर साहब, यही बर्मा पट्टी के रहने वाले हैं, इसी बस्ती के रहने वाले हैं। मुबारक हो बस्ती वालों आपको ये दोनों हुफ्फाज। अल्लाह तबारक व तआला आपकी पूरी बस्ती को दीन के लिए कबूल फरमाए, आपके पूरे घरों को दीन के लिए कबूल फरमाए, आपके बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए।
दीजिए, सनद सनद भी दीजिए, सनद भी दीजिए, सनद भी साथ में दीजिए। तीसरे हुफ़ाज़ अजीज़म अब्दुल ज़ाहिर सल्लमहु वल्द अब्दुल रहमान साहब, मकाम दुधपुरा, पोस्ट मंगलगढ़, समस्तीपुर। ये समस्तीपुर जिला के हैं। देखिए कि आपके बस्ती का फैज़ कहाँ पहुँचा। 200-300 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में आपका फैज़ है, और ये बच्चा उस खित्ते में जाकर के इल्म की शम्मा जलाएगा। ये आपके बस्ती का फैज़ है और आपकी कुर्बानी है, और अल्लाह ताला कितना अजर अज़ीम अता फरमाएगा आपको, तसव्वुर कर सकते हैं। अब्दुल ज़ाहिर वल्द अब्दुल रहमान, दुधपुरा, पोस्ट मंगलगढ़, समस्तीपुर। चौथे हुफ़ाज़ हैं अब्दुल अहद गज़ाली। चौथे हाफिज हैं अब्दुल अहद गज़ाली वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। ये केसरौरा के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के, जहाँ के कारी सैफुल्ला साहब हैं, उसी बस्ती के रहने वाले हैं। आपका फैज़ अपनी बस्ती के अंदर पहुँचा। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अब्दुल अहद गज़ाली, इनका भतीजा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भतीजा भी है। अब्दुल अहद गज़ाली कारी साहब का भतीजा भी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये 4 हुफ़ाज़ हुए जो इन्होंने यहाँ हिफ्ज़ कुरान की दौलत हासिल की है। दुआ दीजिए, दुआओं से नवाजिए, और इन हुफ़ाज़े किराम को कुछ इनाम भी है इनका। कारी जनाब कारी अरशद साहब की तरफ से कुछ इनाम भी दिया गया है, और मदरसे की तरफ से भी बैग वगैरह है, वो इनाम भी दे दें। अच्छा, हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपया दिया गया है। आप एक कपड़ा हर बच्चे को आप लोगों की तरफ से, यानी इदारे की तरफ से 2-2 हज़ार रुपया एक कपड़ा दिया गया है। बैग भी है साथ में, कुरान करीम भी है। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए, इनामात को कबूल फरमाए। और जनाब कारी अरशद साहब साहिबी, जिन्होंने कुरान की तिलावत से और काफ़ी अच्छे अंदाज से कुरान की तिलावत किया था, उन्होंने, मैं सोच रहा था कि बार बार इनसे कुरान सुनूं, उन्होंने अपने तरफ से इन बच्चों को दीवार घड़ी भी दिया है और साथ में शाल भी दिया है उन्होंने। अल्लाह ताला उनके इनाम देने को भी कबूल फरमाए। और अब चूंकि आखिरी मरहले में प्रोग्राम आ चुका है,